So dear students, let's start new lesson, The Last Leaf. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी भी आप इसे कह सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 67, द लास्ट लीफ, जिसको अपन बोलेंगे आखिरी पत्ता, जो ट्रीज़ पे, शर्ब्स पे वगैरह लगता है. इन द पुअरर पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क देयर वॉज अ कॉलोनी वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव. न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही गरीब एरिया है, स्लम्स है. वहाँ पे एक कॉलोनी है जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं. अमॉन्ग देम वेयर स्यू एंड जॉन्सी. उन्हीं आर्टिस्ट के बीच में दो लड़कियां हैं, एक का नाम है स्यू और दूसरी जॉन्सी. दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. ये एक गांव की, एक घर की दो बहनें नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट एरिया से ये वहाँ पे आए थे पैसा कमाने के लिए. व्हेन दे मेट दे फाउंड दैट दे शेयर द सेम इंटरेस्ट. जब ये दोनों लड़कियाँ आपस में मिली तो उन्हें लगा कि उनको सेम इंटरेस्ट है, उनकी चॉइस सेम है. एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और इसलिए वो दोस्त बन गई. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. इसलिए उन्होंने एक ही फ्लैट बुक किया जहाँ पे वो दोनों एक साथ रेंट पे रहती थी, और एक ही स्टूडियो दोनों गर्ल्स ने ज्वाइन किया और कोशिश करने लगी वो वहाँ पे पैसा कमाने की. जॉन्सी वॉज स्मॉल, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. दोनों लड़कियों में से जो जॉन्सी थी वो ज़्यादा हाइटेड नहीं थी, स्मॉल थी, दुबली पतली थी, नाजुक थी और ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी. आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क, अब वो आने के बाद उसने कुछ महीने अच्छे से न्यूयॉर्क में बिताए. वो फिट रही, हेल्दी रही, लेकिन उसके बाद शी बिकेम इल विथ न्यूमोनिया. उसको न्यूमोनिया बीमारी हो गई. इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर न्यूमोनिया पेशेंट्स. उस समय में न्यूमोनिया पेशेंट को सुधारना उतना ईजी नहीं था. उसका ट्रीटमेंट तब इन्वेंट नहीं हुआ था, दवाई नहीं निकली थी. दो शी लुक्ड आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. शिव ने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, इसके बावजूद भी जॉन्सी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था कि उसकी बीमारी दूर हो रही है, उसकी तबीयत अच्छी हो रही है. वन डे द डॉक्टर टोल्ड शिव दैट जॉन्सी हैड 1 चांस इन 10. एक दिन डॉक्टर ने शिव से कहा, क्या कहा? जॉन्सी के जीवित रहने के 10 में से सिर्फ 1 चांस है उसके जीवित रहने का. एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वांट टू लिव. और वो आखिरी चांस ये है कि उसकी जीने की इच्छा होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि जॉन्सी की खुद की जीने की इच्छा नहीं रही थी. ही सेड, डॉक्टर ने कहा, योर लिटिल लेडी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. डॉक्टर ने कहा कि ये जो लिटिल लेडी है, मीन्स जॉन्सी है, इसने अपना माइंड सेट कर लिया है, इसने तय कर लिया है कि इसको अच्छा होना ही नहीं है. He told Sue that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. और डॉक्टर ने आगे शिव से कहा कि मेडिसिन्स तब तक इफ़ेक्ट नहीं करेगी जब तक पेशेंट की इच्छा जीवित रहने की नहीं होगी. मतलब जिस दिन पेशेंट हिम्मत हार जाएगा उस दिन दवाई उस पर असर नहीं करेगी. दैट डे, उस दिन, जॉन्सी जस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट. अब एक दिन ऐसा होता है कि जॉन्सी अपने बेड पे लेटी है, ना तो वो आवाज़ निकाल रही है, ना ही हिल रही है. फर्स्ट शिव थॉट दैट शी हैड फॉलन अस्लीप. पहले जब शिव ने जॉन्सी को देखा तो उसको लगा कि जो जॉन्सी सोई है, गहरी नींद में है. बट देन शी नोटिस दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. लेकिन जब ध्यान से शिव ने देखा जॉन्सी को, तो जॉन्सी बड़े ही ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ खिड़की से बाहर एक टक लगाकर देख रही थी कि किसी चीज़ को घूर रही थी. एंड वॉज काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन अ वेरी लो वॉइस. एक्चुअल में वो जो थी ना जॉन्सी, वो काउंटिंग कर रही थी
और बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में काउंटिंग कर रही थी, ऑलमोस्ट अ विस्पर, जैसे कि हम मतलब किसी बहुत ही धीमी आवाज़ में किसी के कान में कुछ कहते हैं, बोलते हैं, उस टाइप से वो विस्पर कर रही थी। शिव टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब शिव ने भी उसी खिड़की की तरफ देखा, विंडो की तरफ देखा जहाँ से जॉन्सी देख रही थी। बट देयर वॉज नथिंग टू सी। लेकिन उस विंडो के बाहर शिव ने देखा कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ओनली एन ओल्ड एवी वाइन। सिर्फ वहाँ पे एक बहुत पुरानी सी एवी वाइन है। एवी वाइन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग क्रीपर विद ग्रीन लीव्स एंड येलो बेरीज। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बेल होती है, बहुत ज़्यादा हरी होती है, उसके पत्ते ग्रीन होते हैं, लेकिन उसको जो फल आते हैं छोटे छोटे बेरीज वो येलो कलर के आते हैं। तो वहाँ पे एवी वाइन एक थी, बेल थी, नाल्ड एंड डिकेट एट द रूट्स। वो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर मुड़ी हुई थी और उसकी जो रूट्स थी वो सड़ती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक्स वॉल। और सामने की जो दीवार थी ईंटों की बनी हुई, तो वो बेल जो थी वो उस दीवार के आधे तक चढ़ आई थी, वहाँ पे रुक गई थी। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स। उसके जो पत्ते थे, जो लीव्स थे, ऑटम के अंदर बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके पत्ते क्या करते, झड़ जाते हैं। और उसके बाद में स्प्रिंग का सीज़न आता है तो नए लीव्स वगैरह खिल आते हैं। तो ऑटम के सीज़न में उसके ज़्यादातर लीव्स झड़ गए थे, टूटकर नीचे गिर गए थे। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वेयर लेफ्ट। और सिर्फ उसकी शाखें रह गई थी, ब्रांचेस रह गई थी, ज़्यादा लीव्स उसके ऊपर नहीं रहे थे उस बेल पे। क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स। और वो उसी प्रकार से, उसी टाइप से ब्रिक्स के ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास कर रही थी वो बेल। व्हाट इज़ इट डियर आस्क्ड शिव। शिव ने जब ये दृश्य देखा तो पूछा, डियर तुम क्या कर रही हो, ये क्या है। 6 सेड जॉन्सी। तभी जॉन्सी ने कहा 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब तो वो बहुत स्पीड से गिर रहे। 3 days अगो देयर वेयर ऑलमोस्ट 100। 3 दिन पहले तो वहाँ पे कम से कम 100 पत्ते थे, अब उसमें से बहुत कम बाकी रह गए हैं। इसके बाद का जो पेज है, पेज नंबर 69, अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं।